डायरेक्ट सेल के साथ अटैच है, यूरोप के साथ अटैच है, ठीक है। ओके, नॉर्थ अमेरिका के साथ 16.3 मिलियन लोग अटैच हैं, साउथ सेंट्रल अमेरिका में 10.4 मिलियन है, ठीक है, अफ्रीका में 1.4 मिलियन है और अदर कंट्रीज में 8.4 मिलियन है। और ये स्टैटिस्टिक्स सन 2011 के हैं, ठीक है। अच्छा, हम डायरेक्ट सेल को हमने स्टडी किया था, पहले हमने साझा सा समझा था कि आमतौर पर जो मार्केटिंग में आम मार्केट में जो बिजनेस हो रहा है उसका और डायरेक्ट सेल का डिफरेंस क्या है, ये कल हमने बड़ी डिटेल से डिस्कस किया। आम मार्केट में क्या होता है कि पैसे की गैर मसावियाना तकसीम होती है, यानी चंद बड़े इन्वेस्टर होते हैं जो किसी भी अच्छी प्रोडक्ट की फ्रेंचाइज परचेज करते हैं और फिर उसके बाद 8 रुपए वाली प्रोडक्ट 25 रुपए में सेल करके करोड़ों रुपया मुनाफा जो है वो आराम से खाते भी हैं और इंजॉय भी करते हैं। ये हमने कल बड़ी डिटेल से डिस्कस किया। डायरेक्ट सेल का प्लस पॉइंट क्या है कि इसमें पैसे की मसावियाना तकसीम होती है। इस पे हमने कल बड़ी डिटेल से डिस्कस किया था कि पाकिस्तान के स्ट्रांग होने की रीजन क्या है, क्योंकि हम लोग ज़कात, सदका, खैरात, लोगों की हेल्प बहुत ज्यादा करते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा इनर सेल्फ डोनेशन देने वाला मुल्क हमारा मुल्क पाकिस्तान है, जिसकी वजह से अगर कोई भी, बहुत सारे लोग भी मिलकर इसको तबाह करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह पाक का खास कर्म यह है कि हमारा मुल्क मजीद बेहतरी से बेहतरी की तरफ जाता जा रहा है। और जो डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री है, असल में डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री का भी यही कंसेप्ट है। इसका कंसेप्ट ये है कि आम लोगों में पैसा डिवाइड हो जाए, ठीक है ना, आम से आम बंदे में। जैसे मैं एक मीटर रीडर रहा हूं ना बापडा में, मैं मीटर रीडर रहा हूं और मेरे जैसा बंदा होंडा सिविक का मालिक बना हुआ है। सर अगर डायरेक्ट सेल के अलावा किसी जगह पे जाते हैं तो वहां पे मुझे डायरेक्ट सेल के अलावा अगर किसी बिजनेस में होंडा सिविक का मालिक बनना पड़ेगा तो मुझे ये सारी दाढ़ी सफेद करवानी पड़ेगी, ठीक है, मुझे बूढ़े होना पड़ेगा। उसके बाद मैं एक बड़ी जिंदगी का एक पार्ट दूंगा, शायद 2 नस्लें, शायद 3 नस्लें मेरी मेहनत करेंगी। उसके बाद जो है ना वो मैं एक अच्छे घर में एक अच्छी गाड़ी में बैठ सकता हूँ। लेकिन डायरेक्ट सेल की खूबसूरती ये है कि एक आम सा शख्स आता है और 5 से 7 साल मेहनत करने के बाद वो अपनी लाइफ को भरपूर तरीके से चेंज कर लेता है। अब डायरेक्ट सेल में मैंने बताया 10,000 कंपनीज है। इन 10,000 कंपनीज में जिस डायरेक्ट सेल की कंपनी को हम ज्वाइन करने लगे हैं उसका नाम है टाइम्स ग्रुप है। मैंने कल इसका बड़ी डिटेल से आपको प्रोफाइल बताया, बस इसके बारे में मैं सिंपल बता देता हूँ। नेक्स्ट स्लाइड पे कर दे फरहाद भाई, नेक्स्ट पे कर दें। ये इसका मेन हेड ऑफिस है ट्यानजिन चाइना में, बीजिंग से 1.5 घंटे की ड्राइव है, ठीक है। 1 स्क्वायर किलोमीटर में 7 बिलियन युआन की इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट हो चुकी है। बिल्कुल एक साइड पे हमारा हेल्थ इंडस्ट्रियल पार्क है जिसको आप लोग हेड ऑफिस कह सकते हो, उस पार्क के बिल्कुल दूसरी साइड पे, ऑपोजिट साइड पे सामने टाइम्स की यूनिवर्सिटी बन रही है, क्योंकि टाइम्स का बेसिक मकसद दुनिया को अच्छी प्रोडक्ट के साथ साथ अच्छी तालीम के साथ साथ अच्छे बिजनेस के मौके भी आम लोगों तक पहुंचाने जो हमारा मिशन है। यूनिवर्सिटी पे 10 बिलियन जुआन्स की इन्वेस्टमेंट अब तक हो चुकी है। इस वक्त ये टाइम्स को 25 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है। जो टॉप 100 वर्ल्ड डायरेक्ट सेल की कंपनी उसमें इसका शुमार होता है। ओवर 1.5 बिलियन यूएस डॉलर एनुअल सेल है हमारी, ओवर 110 ब्रांचेस। ये इस वक्त जो लेटेस्ट फिगर है वो 117 है। 117 ममालिक में हमारी ब्रांचेस बन चुकी हैं। मोर देन 40 मिलियन फैमिलीज अराउंड द वर्ल्ड जो है वो इस वक्त इस की प्रोडक्ट्स को एंजॉय कर रहे हैं, इससे अच्छी को एजुकेशन ले रहे हैं, इससे अच्छा कैरियर सेट कर रहे हैं, इससे अच्छी इनकम कमा रहे हैं। जी नेक्स्ट स्लाइड पे कर दें, नेक्स्ट पे कर दें जी। वही यूनिवर्सिटी आ गई, बैंक्वेट हॉल है, टाइजिसन हॉस्पिटल है। सर दुनिया की दूसरी बड़ी लैब है जिसपे एंटी एजिंग पे रिसर्च हो रही है, ठीक है। बैंक्वेट हॉल है, बैंक्वेट हॉल में वो गला डिनर वगैरह होता है, जब टॉप सीनियर पूरी वर्ल्ड के इकट्ठे होते हैं तो यहाँ पे जो साल के बाद हमारी एनुअल सेरेमनी होती है उसमें हमारा डिनर होता है। एंड पे आपको एक गोल्ड सी कन्वेंशन एक बिल्डिंग नजर आ रही है, ये कन्वेंशन हॉल है जहाँ पे ट्रेनिंग वगैरह और सेमिनार कंडक्ट किए जाते हैं, ठीक है। ये सारा कुछ एक हमारी बिल्डिंग जो है ना मेन हेल्थ इंडस्ट्रियल पार्क, ये उसका मैं आपको नजारा इस वक्त करवा रहा हूँ। और मैंने कल आपको पूरी बड़ी डिटेल्स की वीडियो दिखाई भी और वो वीडियो आप सबको मिली भी है। जिसको वो वीडियो ना मिले काइंडली मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको सेंड कर दूंगा अगर आपके सीनियर्स ने आपको वो वीडियो ना सेंड की हो तो। जी अगले स्लाइड पे ले चलें जी, नेक्स्ट स्लाइड पे फराद भाई। ओके चले इसको ना अब इसको खत्म करें। मैं ना अब एक चीज सबके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। हेल्थ सेमिनार निकाल लीजिएगा फराद भाई, जब मैं कहूँ तब चलाना है हेल्थ सेमिनार, ठीक है जी। अब हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो बेसिकली टाइम्स करती क्या, ये चीज हम पहले दिन डिस्कस कर चुके हैं। टाइम्स सबसे पहले ना अब देखिए हमारे पास तीन चार चीजें हैं। नंबर 1, हमने फैमिली की बुनियादी जरूरतें पूरी करनी है, ठीक है, जिसमें हमारी बेसिक नीड, घर के अखराजात हो गए, हज हो गया, घर हो गया, गाड़ी हो गया। अच्छा दूसरा हमने अपनी फैमिली को सिक्योर करना है। और तीसरा हमारे पास जो सबसे बड़ा पॉइंट है वो ये है कि हमने अपनी फैमिली की हेल्थ पे काम करना है। तो टाइम्स का एक स्टाइल है, टाइम्स सबसे पहले
आपकी फैमिली की हेल्थ को प्रमोट करती है, आपको बताती है, सिखाती है कि यार आपने अपनी सेहत को कैसे सेट रखना है, फिट रखना है। ठीक है। नंबर 2, उसके बाद आपकी बुनियादी जरूरतें पूरी होती हैं, और नंबर 3 पे जाके, लास्ट पॉइंट पे जाके आपकी फैमिली सिक्योर हो जाती है। यानी इसका मतलब ये नहीं कि आप एक ही मंथ में सब कुछ कमा के बैठ जाएंगे। सर ये बकायदा एक प्रोफेशनल बिजनेस है, एक बड़ा तगड़ी इंडस्ट्री है। अगर आप कहेंगे कि आप रातों रात इसमें से सब कुछ कमा लेंगे, तो ये जहन में से निकाल दें। हाँ, मैंने एक दोस्त से डिस्कस कर रहा था एक दिन, मैंने कहा बहुत सारे लोग शॉर्टकट में ना जायज तरीके से अमीर होना चाहते हैं, ठीक है, हलाल तरीके से अमीर होना चाहते हैं। तो यार मैं थोड़े वक्त में अच्छी मेहनत करके ईमानदारी के साथ साफ तौर बिजनेस करके आगे चला जाऊं, तो मैं क्या ऐसे लोगों को, मैंने उनसे कहा, मैंने कहा ऐसे लोगों को डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री को ज्वाइन करना चाहिए। और अगली बात, अब प्रॉब्लम कहां पे आता है, अगर आप इस इंडस्ट्री में आके मजीद कोई शॉर्टकट ढूंढेंगे, यानी ये ऑलरेडी शॉर्टकट है, आप इसमें आगे आके मजीद शॉर्टकट ढूंढने की कोशिश करेंगे तो आप डिस्टर्ब हो जाएंगे। ठीक है। तो मैं आपको सबसे पहले जो आज जो कंसेप्ट सिखाऊंगा ना, सबसे पहले मैं सिखाऊंगा कि टाइम्स आपकी और आपकी फैमिली की हेल्थ पे कैसे काम करती है, हमारी फैमिली को सेहतमंद रखने के लिए ये क्या कर सकती है, इनका हेल्थ कंसेप्ट है क्या। ठीक है। तो सबसे पहले तो एक चीज समझ लें कि टाइम्स एक हेल्थ इंडस्ट्री से रिलेटेड ग्रुप है। सर अब हेल्थ इंडस्ट्री क्या है, इसको पहले थोड़ा सा समझेंगे ना, इसको बल्कि मैं आगे जाके बल्कि इसको समझा लूं तो फिर आगे चलते ज्यादा मजा आएगा। हेल्थ इंडस्ट्री क्या है, इस वक्त आप दुनिया में सर चले जाए, अच्छे मुमालिक में चले जाए, वो लोग क्या करते हैं, अपनी हेल्थ की केयर करते हैं। लेकिन आप वर्जिश करते हैं, इसका मतलब आप हेल्थ इंडस्ट्री के कस्टमर हैं। अगर आप अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं, आप चाहते हैं आप कभी बीमार ना हो, तो आप हेल्थ इंडस्ट्री के कस्टमर हैं। ठीक है। लेकिन अगर आप बीमार हो जाते हैं, अल्लाह ना करे, आप बीमार हो जाते हैं और आप मेडिसिन लेने चले जाते हैं, तो आप इलनेस इंडस्ट्री के कस्टमर बन जाते हैं, सिकनेस इंडस्ट्री के कस्टमर बन जाते हैं। अब सबसे पहला कंसेप्ट ये है कि हमने हेल्थ इंडस्ट्री को डिस्कस करना है कि हेल्थ इंडस्ट्री क्या है। जी फरहाद भाई निकाल दें, हेल्थ सेमिनार निकालें जरा, थैंक यू। सर बहुत मैं इंपॉर्टेंट डाउनलोड कर रहा टॉपिक। हूँ अभी। जी मैं मैं आपको करता हूँ सेंड अभी। करूं, जी कर दे सर, कर दे। मैं आपको भी सेंड करता हूँ। कि हमने अपनी फैमिलियों को और खुद सेहतमंद कैसे रहना है। ठीक है। इस पे हम बड़ी डिटेल से डिस्कस करेंगे, और इसके बाद कुछ वीडियोस होंगी जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। बल्कि अगर आपको कहें तो मैं अभी एक वीडियो आपके साथ ना, एक दो वीडियोस आपके साथ शेयर कर देता हूँ, दुआ करें मेरा टैब चल जाए। ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो आप सबने ना एक चीज जहन में फिट रखनी है कि हमने ना हेल्थ के कंसेप्ट को समझना है। ठीक है। आज हमारा जो बेसिक टॉपिक ये है कि हमने अपनी सेहत को फिट कैसे रखना है। ठीक है। हम चाहते हैं कि हम कभी भी बीमार ना हो, ठीक है, हमारी फैमिलियां कभी बीमार ना हो। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें हेल्थ कंसेप्ट को समझना पड़ेगा। अब आप में से कुछ लोगों के जहन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर पहले बुनियादी जरूरतों की बात करते हैं, हेल्थ की तरफ बाद में चलेंगे। तो जहन में एक चीज फिट करें, अल्लाह ना करे सर में दर्द होना शुरू हो जाए, तो मेरा आपसे क्वेश्चन है, आपको दुनिया की जो सबसे पसंदीदा चीज है, जो आपको बहुत ज्यादा पसंद है खाने वाली, अल्लाह ना करे सर में दर्द हो और कोई बंदा आपसे कहे कि जनाबे वाला ये आप खा लें अगर आपके सर में दर्द हो रहा है। सॉरी जी, मैं लोकल जी, एक बड़ी जबरदस्त वीडियो है, दुआ करें मुझे मिल जाए, कि मेरा प्रॉब्लम ये भी है कि मुझसे वो वीडियोस आगे पीछे हो जाती हैं। जी एक शानदार वीडियो आई है, मेरे हाथ चढ़ गई, अल्लाह करे खैर। तो ये मैं चाह रहा हूँ कि आप एक दफा इसको विजिट कर लें तो ज्यादा मजा आएगा। ठीक है। मामा, ये खातून अपनी वालदा को आवाज दे रही है, उन्होंने अपनी वालदा को आवाज दी, उन्होंने अपनी वालदा को आवाज दी, उन्होंने अपनी वालदा को आवाज दी, और उन्होंने अपनी वालदा को आवाज दे दी। अगर आप गौर करें तो ये कोई 5 जनरेशन हैं, 5 नस्लें हैं जो इस वक्त उनकी जिंदा हैं,
और बड़ी जबरदस्त किस्म की लाइफ गुजार रही हैं। एक वीडियो और थी मेरे पास जी, ये भी बड़ी प्यारी वीडियो है जो मुझे मिली है, तो मैं चाह रहा हूँ ये इसलिए आपको समझाऊं ताकि आपको थोड़ा सा अंदाजा हो जाए कि हमारे साथ हुआ क्या है। बच्चे ने अपने पापा को आवाज दी, उसने अपने पापा को आवाज दी, उन्होंने अपने पापा को आवाज दी। ये परदादा जी हैं, और अगर इसको आप सादा समझे तो ये दादे का दादा। इसको मैं दोबारा स्टार्ट ले, ये दादा है, ये परदादा जी हैं, और ये दादाजी के दादाजी हैं। इसका मतलब 6 नस्लें ऐसी हैं जो इस वक्त इनकी जिंदा हैं। सर अगर हम पाकिस्तानी अपने दोस्तों पे बात करें ना, तो हमारे यहाँ क्या प्रॉब्लम है, हमारे यहाँ वो मैंने एक दफा एक सेशन करवाया तो उसमें को 500 के करीब लोग थे, ये ईद से पहले की बात है। तो मैंने एक दोस्त ने क्वेश्चन किया, सर आप सेहत पहले क्यों समझाने लगे हैं। मैंने ये वीडियो दिखाई ना, तो सबने देखी वीडियो। वीडियो देखने के बाद मैंने फिर एक सवाल पूछा, मैंने कहा माशाल्लाह इनके दादाजी भी जिंदा हैं। कहते जी सर। नानी की नानी भी जिंदा है। उन्होंने कहा जी सर। मैंने कहा मुझे 500 लोगों में से जितने लोग हाथ खड़ा करें जिनके दादाजी इस दुनिया में नहीं है, तो सबने हाथ खड़ा किया ना, तो मैक्सिमम लोग थे, शायद 5 या 10 लोग ऐसे थे पूरे हॉल में से जिनके दादाजी हयात थे, बाकी वो लोग थे जिनकी तीसरी नस्ल इस दुनिया में नहीं थी। तो मैंने क्वेश्चन पूछा, मैंने कहा आप मेरे पाकिस्तानी भाई हो, मुसलमान हो, आप मुझे सिंपल एक चीज का जवाब दो, क्या आपको लगता है कि जब आपके दादा नहीं है तो आप दादा बन पाएंगे। तो सबने एक तरफ मेरे मुंह की तरफ देखा, सर ये आप क्या कह रहे हैं। मैंने कहा यार समझें, तो कुछ लोगों के ज़हन में कंसेप्ट है कि उम्र फिक्स होती है। मैं कहता हूं कि देखें, अगर उम्र फिक्स की बात है तो पाकिस्तान में इस वक्त जो WHO के मुताबिक हमारी जो एवरेज एज है वो 50 साल से कम है। चाइनीज की 72 साल है, जापानीज की 76 साल है। इस वक्त जापान में 100 साल से जो ऊपर बाबे जिंदा है ना, वो तकरीबन 20 लाख से ऊपर है। सर 20 लाख की फिगर है। आप चाइना में चले जाएं, 80 से 80 साल के बाबे रात को डांस क्लास में जाते हैं। हमारे बाबे, पहली तो बात है हमारे यहाँ बाबे होते ही नहीं है, ठीक है। अगर जितने भी बाबे हैं, मुझे मैक्सिमम मैं जिन लोगों को मिला हूं, सर जाली बाबे हैं। जाली बाबे मतलब उन्होंने अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखा और वक्त से पहले वो लोग बाबे बन चुके हैं। क्लियर हो गया जी। चलाएं जी फरहाद भाई, थैंक यू जज़ाकल्लाह। मैं कहने लगा था आपने स्टार्ट कर दिया जी। आज ना हम सबसे पहले अपना हेल्थ का कंसेप्ट डिस्कस करेंगे, ठीक है। हेल्थ है क्या पहले ये समझे। अच्छा, इसमें बड़ी प्यारी सादी सी चीज लिखी है, कहता हर बंदा ना एक सेहतमंद और एक खुशहाल जिंदगी चाहता है। इसको एक सादा सा कहूंगा तो दो चीजें ऐसी हैं जो लाजिम और मलजूम है। लाजिम और मलजूम कैसे हैं, एक बंदे के पास बहुत सारे पैसे हो लेकिन सेहत ना हो, उसकी जिंदगी मजेदार नहीं होती। एक बंदा ऐसा है जिसकी सेहत बड़ी अच्छी हो लेकिन उसके पास पैसे ना हो, तो उसकी भी लाइफ प्रॉब्लम में आ जाती है। इसका मतलब आपने खुशहाल जिंदगी गुजारनी है तो ये दो चीजों का कॉम्बिनेशन है। कॉम्बिनेशन किस चीज का है, एक आपके पास पैसे अच्छे हो, दूसरी आपकी सेहत जबरदस्त होनी चाहिए। अगर आप खुशहाल जिंदगी गुजारना चाहते हैं तो ये दोनों चीजें लाजिम और मलजूम है। नेक्स्ट स्लाइड पे चले सर जी। फराद भाई नेक्स्ट स्लाइड पे कर दें सर। वो कहता है चॉइस इज मोर इंपॉर्टेंट देन एफर्ट। कहता है ये चीज याद रखें सर, हम लोग ना एक सिंपल सा हम लोगों ने फार्मूला सीखा हुआ है, मेहनत करने में कामयाबी है, ठीक है। वो कहता है नहीं, इससे इंपॉर्टेंट ये है कि आप मेहनत कर कहां पे रहे हैं, ठीक है। आप मेहनत किस कंसेप्ट के ऊपर मेहनत कर रहे हैं। कहता है मेहनत इंपॉर्टेंट नहीं है। इसकी मैं एग्जांपल देता हूं, मिस्त्री के साथ लगा हुआ मजदूर बहुत ज्यादा मेहनत करता है, ठीक है, लेकिन क्या वो अपनी लाइफ को, अपनी किस्मत को बदल सकता है। कहता नहीं कर बदल सकता। इसका मतलब ये है कि मेहनत करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप मेहनत किस चीज के लिए कर रहे हैं। तो मैंने पीछे डिस्कस किया कि अगर आप चाहते हैं सेहतमंद जिंदगी गुजारना, खुशहाल जिंदगी गुजारना, तो आपको लाइफ में दो चीजें कमानी पड़ेंगी। आपको पैसे भी कमाने पड़ेंगे, आपको सेहत भी कमानी पड़ेगी, ठीक है। तो वो कहता है कि अगर आपने किस्मत चेंज करनी है तो इन दोनों चीजों पर मेहनत करना शुरू करें। पैसों के लिए भी करें और सेहत के लिए भी करें। और एक चीज ध्यान में फिट रख लें, पैसा ही सब कुछ नहीं होता। ये हम बार बार चीजें डिस्कस साथ साथ करते आ रहे हैं। देख क्लियर हो गया जी। अगले पॉइंट पे आ जाए सर, नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाए। नेक्स्ट पॉइंट पे फरहाद भाई, नेक्स्ट पॉइंट पे फरहाद, आपको सुन नहीं रहा, नेक्स्ट पॉइंट पे यार कर दें जी। अच्छा, WHO के मुताबिक सेहत है क्या ना, सबसे पहले तो हम सेहत की डेफिनेशन समझेंगे, ठीक है। सेहत की डेफिनेशन क्या फरहाद भाई है कि नहीं। फरहाद बॉस जी कोई इशू आ रहा है, वो मुझे मैसेज कर रहे हैं कि मैं स्लाइड शो नहीं कर पा रहा हूँ आगे, मैं ट्राई करता हूँ इधर से। ओके ओके, उनसे क्या लेफ्ट कर दो फरहाद, लेफ्ट कर दो, स्क्रीन छोड़ दो।
शेयर रिमूव कर दो कि सॉरी मैं सर, कर मुझे दूं कॉल आ शेयर? रही थी इसलिए डिस्टर्ब हो गया। ओके ओके थैंक यू। अच्छा चले, अब आ गया ना वापसी। अच्छा अब समझे क्या है, अब हमने 3 कंसेप्ट पे बात करनी है, ठीक है, हमने 3 कंसेप्ट पे बात करनी है। नंबर 1 आगे ले चलें, आगे ले चलें, जजाकल्ला। यस, नंबर 1 हमने सबसे पहले सीखना है कि हमने अपनी सेहत की केयर कैसे करनी है। नंबर 2 चाइनीज हेल्थ प्रिजर्विंग कल्चर हमने डिस्कस करना है। नंबर 3 जो टाइम्स का हेल्थ प्रिजर्विंग कंसेप्ट है वो हम लोगों ने डिस्कस करना है, ठीक है। अगली स्लाइड पे चलें। 3 हमारे कंटेंट है हेल्थ पे ना, मुख्तसर से कंटेंट है, इनको हम जल्दी कवर कर लेंगे आज जी। अगली स्लाइड पे चले। अच्छा जैसे ही लिंक खत्म हो, काइंडली तमाम लोग इस लिंक को दोबारा ज्वाइन कीजिएगा, और बाकी जितने भी दोस्त हैं ये सेम ही लिंक चलेगा, तो रोज लिंक के वेट में ना बैठे रहा करें। यही वाला लिंक कल भी यूज होगा, परसों भी, चौथ भी, 7 दिन यही लिंक चलेगा। क्लियर हो गया सर जी? थैंक यू। अच्छा जी, अब सबसे पहले हम हेल्थ की डेफिनेशन को समझने की कोशिश करते हैं। हेल्थ की डेफिनेशन है क्या? सर WHO कहता है कि हेल्थ की डेफिनेशन क्या है? वो कहता है सेहत 3 चीजों का मजमुआ है, ठीक है। सादा इसको समझाने की कोशिश करता हूं ताकि सबको समझ आए। सेहत 3 चीजों का मजमुआ है। नंबर 1 आप जिस्मानी तौर पर सेहतमंद हो, फिजिकली आप फिट हो। नंबर 2 ओके कोई बात नहीं, कोई बात नहीं फराद भाई, थैंक यू। अच्छा नंबर 1 आप जिस्मानी तौर पर ठीक हो। अच्छा नंबर 2 आप जज्बाती तौर पर ठीक हो। जज्बाती मतलब आप इमोशनली ठीक होने चाहिए। इमोशंस क्या है? देखें, एक बंदा अपने दोस्तों के पास जाता है, अपने घर में जाता है, अपनी फैमिली में जाके बैठे। जी माइक क्लोज कर रहे हैं, सिस्टर खालिदा का माइक क्लोज करें, फराद भाई डॉक्टर साहब का माइक क्लोज कर दें। अच्छा, एक बंदा अपनी फैमिली में जाके कदम रखे, ठीक है, अपने घर जाए और पांव रखे, और घर वालों दोस्तों के पास जाए, ऑफिस में जाए, अपने कॉलेज में जाए, अपने किसी भी सेटअप पे जाए, तो जो सामने वाले दोस्त हैं उनको जैसे ही उनकी नजर पड़े उनके चेहरे खुशी से खिल उठे, ठीक है। इसका मतलब आप सेहतमंद शख्स हो। लेकिन अगर आप अपने घर जाते हो, आप अपने दोस्तों के पास जाते हो और आपकी तरफ देख के लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं, इट्स मीन आप सेहतमंद शख्स नहीं है। नंबर 3 आपको जिस माहौल में डाला जाए आप उसमें इजीली एडजस्ट कर जाएं, ठीक। इसको मैं सादा फिर दोबारा रिपीट करता हूं। सेहत 3 चीजों का मजमूआ है। नंबर 1 आप जिस्मानी तौर पर सेहतमंद हो। नंबर 2 आप जज्बाती तौर पर सेहतमंद हो। नंबर 3 आपको जिस माहौल में डाला जाए आप एडजस्ट कर जाएं। मतलब अगर आपके पास गाड़ी नहीं है, आपको बाइक पे बैठना पड़े, कोई इशू ना बने। आपके पास बाइक है, आपको यकदम गाड़ी में बैठना पड़ जाए, कोई इशू ना बने। तो पहले ये माइक क्लोज करें फरहाद, माइक क्लोज करें। थैंक यू फरहाद भाई, माइक पे भी ध्यान रखें जरा थोड़ा सा जी। जजाकल्ला। अच्छा अब तो बच्चा मेरी तरफ रखें, ठीक है। मैं सिंपल कहना चाह रहा हूं कि 3 चीजें हैं, जो सेहत 3 चीजों का मजमूआ है। इन 3 में से एक भी चीज मिस हो जाए तो WHO कहता है कि आप कोई सेहतमंद शख्स नहीं है। उसमें सबसे पहले हमने कहा जिस्मानी तौर पर सेहतमंद हो। नंबर 2 हम जज्बाती तौर पर फिट हो, हम अपने दोस्तों के पास जाएं, हम किसी अच्छी माहौल में जाके बैठे, हम अपने घर में जाएं, कदम रखें तो सबके चेहरों पर एक खूबसूरत स्माइल आनी चाहिए, हमें देख के कहें यार अब मजा आएगा। क्लियर हो रहा है? ये ना हो कि हमें देख के कहीं सर दर्द शुरू आ गया, सर दर्द दोबारा आ गया घर में, तो इसका मतलब आप प्रॉब्लम में है। और तीसरा माहौल जिसमें हमें डाला जाए हम उसमें इजीली एडजस्ट कर जाए। मैं एग्जांपल देता हूँ, लोग हज करने सऊदी अरब जाते हैं, ठीक है। जब वापस आते हैं तो लोग हज की मुबारक देने के फौरन बाद एक चीज कहते हैं, मुबारक हो माशाल्लाह आपने हज कर लिया। फिर अगला सवाल पूछते हैं, वहां जाके सेहतमंद तो रहे हो आप, वहां जाके बीमार तो नहीं हो गए? तो आपने गौर किया होगा कि बहुत सारे लोग हज पे जाके बीमार हो जाते हैं और बहुत सारे लोग हज से वापसी पे आके बीमार हो जाते हैं। वो कहते हैं चूंकि माहौल चेंज हुआ, माहौल की चेंजिंग ने हमें बीमार करके रख दिया। इसका मतलब सिंपल सा ये है कि वो लोग एडॉप्टेबिलिटी उनमें नहीं है, ठीक है। अगले पॉइंट पे चलें, अगले पॉइंट पे चलें। अगला पॉइंट बहुत मजे का है जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। सर आप चाहते हैं कि आप फिट रहें तो अपने 10 टेस्ट करवा के रखें, ठीक है। ये फ्री के टेस्ट हैं, इन टेस्टों के पैसे, इन टेस्ट के पैसे नहीं लगेंगे, ठीक है। वो कहता क्या है? नंबर 1, ठीक है ना, नंबर 1 वो कहता है आप अपना एनर्जी का टेस्ट करके रखें। ये चीजें अगर आप नोट करना चाहें तब भी ठीक है, अगर स्क्रीनशॉट बनाना चाहें तब भी ठीक है, और अगर आप लोगों को ये PDF चाहिए होगी तो वो हम आपको ट्रेनिंग के बाद सबको सेंड कर देंगे, मैं सबको फॉरवर्ड कर दूंगा, ठीक है। नंबर 1 आप अपना एनर्जी का टेस्ट करवा के देखिए। एनर्जी टेस्ट क्या है? इसके लिए पैसे नहीं लगेंगे, सादा समझे, आप काम करते हो करो, आप जॉब करते हो करो, आप जो भी स्टडी करते हो करो, आप शाम को थको,
थकना आपका हक है, लेकिन इतना नहीं कि आप शाम को इतना थक जाएं कि आप जाके अपना हाथ रख के घर वालों से कहें कि काइंडली मैं इतना थक चुका हूं, मेरा हाथ उठा के कहीं दूसरी जगह पे रख दें। तो ये कोई सेहतमंद बंदे की निशानी नहीं है। क्लियर हो गया सर? और दूसरा आपकी मेंटेलिटी। अच्छा, मेंटल हेल्थ क्या है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो सबको समझना चाहिए। दिमागी सेहत कैसे फिट होगी? सर इसको सादा सा मैं समझाता हूं तो आपको अल्लाह करे समझ आ जाए। नंबर वन बड़ी खतरनाक चीज है। एक, आप किसी जगह बैठे हो और वहां पे कोई मसला डिस्कस हुआ, तो आप देखोगे आपको दो तरह के लोग मिलेंगे। एक वो होंगे कोई प्रॉब्लम डिस्कस, तो फौरन कहेंगे कोई मसला नहीं यार, इसका हल निकाल लेते हैं, हर मसले का हल होता है, ठीक है। और एक वो शख्स भी आपको वहां पे नजर आएगा जिसके सामने आप बैठोगे, आप उसको दुनिया का कोई हल दें, आपको वो उसका मसला निकाल देंगे। जैसे हमारी मस्जिद में मस्जिद जेर तामीर थी, अभी भी है, अभी कंप्लीट नहीं हुई, तो डिस्कस ये हो रहा था कि सारे नमाजी बैठ के डिस्कस कर रहे थे कि यार ना बेसमेंट के लिए ना लिफ्ट लगवा लेते हैं, क्योंकि बुजुर्ग नमाजी हमारे साथ बहुत ज्यादा होते हैं, तो लिफ्ट लगवाते हैं ताकि बुजुर्गों को सहूलत रहे, ठीक है। जैसे ही उन्होंने कहा लिफ्ट लगवाते हैं, तो एक बाबा जी ने कहा अगर लिफ्ट दरमियान में खराब हो गई तो। अब सबने हल निकाला मसले का, और उन बाबा जी ने उस हल का भी आगे से मसला निकाल दिया। यानी अगर आपको किसी जगह बैठ के आपको हर काम में प्रॉब्लम नजर आते हैं ना, तो इसका मतलब है कि आपको किसी अच्छे से माजरत के साथ आपको किसी अच्छे साइकेट्रिस्ट के पास जाने की जरूरत पड़ सकती है। क्लियर हो गया? तो ये मेंटल हेल्थ है, इसको भी टेस्ट। अच्छा, एडॉप्टेबिलिटी है, आपको जिस माहौल में डालें आप इजीली उसमें एडजस्ट कर जाए। रेजिस्टेबिलिटी है, रेजिस्टेबिलिटी क्या होती है? आपको मौसमी बुखार ना हो, ठीक है, आप रेजिस्ट कर जाओ। जैसे कोरोना आया और आपकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी थी, ठीक है, और अल्लाह ने आपको और मुझे, हम सबको इस बला से, इस वबा से महफूज रखा, तो ये भी अल्लाह पाक का खास करम है, ठीक है। अच्छा, वेट है, अपने वेट को कंट्रोल में रखें। काइंडली माइक क्लोज करें। ताहा, ताहा भाई अपना माइक क्लोज कर लें, थैंक यू। अच्छा, वेट है, अपने वेट को कंट्रोल में। सर एक ना एक ऐप है बीएमआई कैलकुलेटर, बीएमआई कैलकुलेटर, बॉडी मास इंडेक्स कैलकुलेटर है वो। अपना आप अपने पास ना वो कर सकते हैं उसको ना, बीएमआई को आप क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं लैपटॉप अपने मोबाइल में। उस ऐप के जरिए आप क्या करें, उस ऐप में आप उसमें उन्होंने पूरा एक लिखा होता है, आप मेल हो या फीमेल हो, ठीक है, आपका जेंडर क्या है, सर आपकी हाइट क्या है। अब वो आपको आपकी हाइट के मुताबिक आपको आइडियल वेट बताता है। आप उसके ऊपर चेक करेंगे, आप अपना वेट लिखेंगे, वो आपको फौरन बताएगा कि आपका वेट नॉर्मल है, ठीक है, आप ओबेस हो, मोटापे का शिकार हो, ठीक है, या आप सॉरी ओवरवेट हो, या आप ओबेसिटी में चले गए, ओबेसिटी 1 में या ओबेसिटी 2 में चले गए हो। तो याद रखें, जब आपका वजन बढ़ना शुरू होता है और आप आइडियल वेट से ऊपर जाते हैं, तो माइंड में एक चीज फिट कर लें, ओबेसिटी इज मदर ऑफ ऑल डिजीज। हेल्थ साइंटिस्ट कहते हैं कि मोटापा बीमारियों की मां है। मोटापा आने के बाद जो एक ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, डॉक्टर साहिबान लफ्ज यूज करते हैं, एक बीमारियों की चेन आ जाती है। सबसे पहले खून की, मैं सबको समझाने के लिए सिंपल वर्डिंग यूज करूंगा, सबसे पहले खून की नालियां टाइट होती हैं, पट्ठों में खिंचाव शुरू हो जाता है, उसके बाद बंदा कोलेस्ट्रॉल की तरफ, फिर ब्लड प्रेशर की तरफ, फिर डायबिटीज की तरफ, हाइपरग्लाइसीमिया की तरफ चला जाता है, और फिर एंड पे बंदा स्ट्रोक की तरफ चला जाता है। और ये सबका सब वजन बढ़ने का कमाल होता है। सर याद रखें, आपने अगर अपने वेट को आइडियल रखा, तो आपकी जितनी भी उम्र होगी